और हर दौर की अपनी एक पहचान थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी में जब हम लोग आते थे तो हम लोग जो हम सीखते थे वो रिस्पेक्ट सीखते थे और सीनियर की रिस्पेक्ट करते थे। आज जो चीज कमी है वो रिस्पेक्ट की कमी। ये सारी चीजें जो है ना, लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है ना जी, जो कि अमूमन देखा जा रहा है और जो बढ़ रहा है, वो मुझे याद आ गया, आपको डेफिनेटली याद होगा, अमानुल्लाह साहब, अल्लाह बख्शे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो अक्सर ये कहा करते थे, ए लगता है कोई जुलूस है और एडे किसी ने सब छाट देता है और हर बंदे को ना अफरा तफरी के आलम में है वो, और हर आदमी को अपनी पड़ी है। बेतवक्कली इन अदर, वाह वाह, अच्छा लफ्ज़। तवक्कुल की कमजोरी भी है। डू यू थिंक सो अज़ीका साहिबा? मुझे लगता है अज़ीका साहिबा आपने ये नहीं सोचा था कि आपसे अच्छी बातें भी हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल तवक्कुल की कमी है, डिससैटिस्फैक्शन है, इंसान खुश नहीं है। फिर मैं वही बात कहूँगी कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि तवक्कुल और कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन नहीं रही, क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये फलाना बंदा, इसके मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स, इसके ज़्यादा लाइक्स, इसके ये, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ, मेरा तो ड्रामा अच्छा गया बट स्टिल मेरे नहीं है। तो वो डिससैटिस्फैक्शन का एलिमेंट है और इसकी वजह से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था मैम, डू यू एग्री कि फेसबुक पे दो टाइप के लोग होते हैं? एक होती है सास जिसे हर पोस्ट में गलती दिखती है, और एक होती है माँ जो हर पोस्ट को लाइक करती है। डू यू एग्री? यस यस। आप समझ, लाफ्टर नहीं आता, देखो आ रहा। वेरी गुड। सही है सर। आपसे सर, विलन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या और नुकसान? हसीन औरतें ज्यादा देखती। और नहीं, फिल्म में क्या फायदा होता है? वही ना। अच्छा, सारा कुछ तो हासिल कर लेता है विलन शुरू में चाहे आखिर में मर जाए, लेकिन बाद में चाहे उसको जूतियां पड़ रही है लेकिन उसने हासिल कर लेना। हीरो से पहले हीरोइन को वो ले जाता। हाँ नहीं साहब, बिकॉज भाजी तुसी इन्ने सारे माशाल्लाह नेगेटिव तुसी भी कैरेक्टर्स कीते ने, मैं ज़ाती तौर पे समझना कि विलन दे कोल एक ज्यादा मार्जिन होता है टू परफॉर्म। विलन ने ही आके पूरा एटमॉस्फेयर चेंज करना होता है। उसकी कामयाबी का जो दारोमदार होता है वो विलन के पावर पे होता है। अगर विलन पावरफुल आप लेकर आएंगे स्क्रीन पे तो मजा आ जाएगा, अगर आप ठंडा माठा ले आएंगे तो वो जा पड़ेगा। सर, आपने जैसे नामालूम अफराद में आखिर में आए आप फर्स्ट फिल्म में, उसमें गुलाब जामुन आपने इस तरह उतारी कि वो पूरी स्क्रीन पे गुलाब जामुन, मतलब एक सिर्फ गुलाब जामुन को उनका जो तोड़ना था ना, गुलाब जामुन की सिस क्यों किया हुआ और शीरा यहाँ से आ रहा है और उसके बाद इन्होंने खा के उसके बाद यूं हाथ साफ किए। यादगार कैरेक्टर और जुओं को भी फायदा पहुंचाया ना। हाँ, मैं कह रहा था कि जुओं ने मुझे कहा था कि शुगर है, कि सर नहीं, कि शुगर को दिल कर रहा था, फिर मैंने स्टाइल था पहुंचा दी शुगर। इतने नेगेटिव किरदार करने के बाद एक किरदार ताड़ा माशाल्लाह बहुत अप्रीशिएट होया सी, और बल्कि तानू लोकी बुलांदे भी कालीदास दे नाम तो एक एयरपोर्ट का भी वाकया बड़ा मशहूर सी ताड़ा, शेयर करो सारे ना। उसमें वो होता था ना कि मैं जब सीन करता था, वो बीवी बाथरूम में पीछे खड़ी हुई है और मैं शेव कर रहा हूँ और मैं गाना गा रहा हूँ कि कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक आसमां बे इश्क मेरा रंग लाया। वाह वाह वाह। ओ शीतल तो उसमें होता है कि उसके मूड का पता नहीं चलता कि किस वक्त क्या हो जाता है। तो वो गा तो रहा होता है बड़े मजे से, तो लेकिन उसकी बीवी का उसको आता है कि यार ये उस दोस्त के साथ शायद इसका कोई चक्कर वक्कर, तो वो गुस्से में फिर ब्लेड मारता है उसके फेस पे। तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो एक खातून आई, बड़ी टॉल, बड़ी खूबसूरत सी, खड़े हो जाओ। मैं बड़ा वो, मैं कहा जी, उसने जो चपेट मारी मुझे, हाँ, मैं कहा ये क्यों मेरे को गुस्सा है, मैं क्यों मारा? उन्होंने कहा जालिम 30 साल से मैं अपने शौहर के साथ ये वाला हमारा इवेंट होता था कि वो शेव कर रहे थे तो मैं खड़ी होकर बातें करती थी,
तुमने ऐसा किया है कि मैं डर गई हूं कहीं मेरा शौहर मेरा मुंह ना काट दे। यार अच्छा, इस तरह भी लोग करते हैं। तो मतलब आपने को रिएक्ट नहीं किया थप्पड़ के बाद? रिएक्ट मतलब सर रिएक्शन बनता नहीं है ना, हैरानगी बनती है कि अच्छा। क्यों मारा। उसने कहा कि जी इस वजह से मारा। आप पहले सोच रहे होंगे कि याद कर रहे होंगे यार कौन है ये, कि मैंने कहीं छेड़ा तो नहीं था। नहीं, छेड़ा तो था ही। पुरानी फाइलें तो नहीं खुल गई दोबारा, होता ना। बहुत बातें होंगी इनसे और होती रहेंगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। नैयर इजाज साहब, अजीका साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर भाई, गाना जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है, मुझे सामिया जी भी दूसरे इशारा कर रही थी कि गाना सुनना, तो मैं कहा फिक्र मत करें, हम नैयर भाई को जाने नहीं देंगे बगैर आवाज सुने इनकी। जिस अच्छा तुसी साथ ना देना। जा पाऊंगा मैं। सोने वे मुख तेरा सजरी सवेरे, हाँ खिड़ पे चानना मुखे नेरे। सोने वे आबा विच सोचे हासी नेरा तेरे टंग दा, हज़ला तो रूप तेरा मेरा दिल मंगदा, इंज पिया संगदा, मंगिया दुआवां लखा वेलाया फेरे। सोहणिया वे। अजीका साहिबा, कहाँ देखते हो आप अपने आप को अगले 5-10 सालों में? कोविड सिचुएशन में तो कहीं नहीं देखती। हाय हाय। 5-10 साल की प्लानिंग वाली इंसान नहीं हूँ मैं। स्पॉन्टेनियस हूँ, इम्पल्सिव बहुत हूँ। वाह, ये प्रोग्राम सर दरी बिछा के होना चाहिए था। ऐसा क्यों? इजी होके बैठते हैं यूं करके आराम से। एक बंदा सो रहा होता है, गुड्डा हाँ भाई सवाल हो गया, हाँ, चाय पी जवाब रहे रह थे, गया। रजाई से बोलता नोमान भाई मेरा शॉट है कि नहीं? और इसकी ड्यूरेशन जो है 36 मिनट से कोई 136 मिनट। जो सोच के बोल रही हैं आप, उसका तमस्कर मत उड़ाओ। नहीं। अच्छा नैयर साहब, आपको शिकार का शौक है? अगर शिकार आप हो तो करने का। किससे इंस्पायर होके काम शुरू किया? क्या कैसे ये शौक पड़ गया? आज तक अजीब सी बात यह है कि कोई इंस्पिरेशन नहीं रही मेरी। अरे किसी से इंस्पायर नहीं हुई एक्ट्रेस बनने के कितने लिए। बजे दवाई लेती हैं? एक्सीडेंटली एक्ट्रेस बनी हूँ, पैशन नहीं था। कैबिन क्रू में थी आप? यस, Okay. PIA कैबिन क्रू, और बस अचानक से आप PIA में एक्टिंग की तरफ आई। जी जी। नहीं तो हम कौन से जहाज में बैठ रहे थे, हमें तो कभी नहीं मिली यार PIA में इतनी प्यारी सर। कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली? मुझे ये अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि थोड़ा बहुत मैं कमर्शियल मॉडलिंग वगैरह करती थी। तो एक प्रोड्यूसर हैं फाद मुस्तफ़ा के पार्टनर डॉक्टर अली काज़मी, वो वहाँ पे होते थे डॉक्टर PIA क्रू सेंटर में। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट ऑफर किया बिकॉज दे वर शूटिंग इन जापान, और वहाँ पे उनके 2 प्रोजेक्ट शूट हो रहे थे मौसम तलत के। तो एक प्रोजेक्ट किया उन्होंने और एक्ट्रेस ने, और दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मुझे उनकी कॉल आई कि अजीका एक्टिंग कर लोगी? मैं बहुत एक्साइटेड हो गई।